मेरा नाम डॉक्टर कौरवी झाड़े है। मैं वेस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ पुणे से। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के फ़ायदे क्या है। सबसे पहले तो कोई भी चीज़ का ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, उससे मुझे स्कार होगा क्या, मैं कितनी जल्दी घर जा पाऊँगी, मैं कितनी जल्दी अपने को नॉर्मल कर पाऊँगी। तो ये सारी चीज़ों का हम आंसर स्टेप बाय स्टेप दोगे। सबसे पहली बात तो जब हम फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन करते हैं तब पेशेंट को कहीं पर भी स्कार नहीं होता है। ये पूरा ऑपरेशन एक छोटी सी सुई द्वारा किया जाता है, इतनी ही सुई जितनी आप ब्लड सैंपल देते हैं, और वो नॉर्मली हाथ की नस से होता है। पहला क्वेश्चन सॉल्व, इसमें कहीं भी टाके नहीं होते हैं, स्कार नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन, आपको हॉस्पिटल में कितने दिन इसके बाद एडमिट रहना पड़ता है। नॉर्मली हम सारे पेशेंट को विदिन 24 आवर्स घर भेजते हैं। इसका जो प्रोसीजर होने के बाद एक दिन पेशेंट रहता है और 24 आवर्स में आप घर जा सकते हैं। आप कर यानी इसमें बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। आप आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं। ऑपरेशन होने के बाद या एम्बोलाइजेशन होने के बाद हल्का सा पेट में पेन होता है, जिसको हम अच्छे पेन किलर देके कंट्रोल कर सकते हैं। आप आपकी रूटीन एक्टिविटी धीरे धीरे नेक्स्ट डे से शुरू कर सकते हैं और कम्प्लीटली नॉर्मल, आप नॉर्मली 6 से 7 दिन में आप आपके ऑफिस को जा सकते हैं। इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है, इन्फेक्शन के रेट बहुत कम होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं। जो साइड इफ़ेक्ट जो बहुत कॉमन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के बाद होता है वो पेन ही एक मेजर चीज़ है, जिसको हम, क्योंकि हमने वो फाइब्रॉइड का ब्लड सप्लाई बंद किया है, तो पेन ही है जिसको हम पेन किलर से कंट्रोल करते हैं और वो साधारणतः 4 से 6 दिन में पूरी तरह चले जाता है। तो आपके तीनों क्वेश्चंस का आंसर मैंने क्लियर कर दी हूँ। इसमें कोई स्कार नहीं होता है, रिकवरी फास्ट होती है। आप आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ को इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं। विदिन अ वीक आप भूल जाओगे कि आपका कुछ सर्जरी या एम्बोलाइजेशन हुआ है। इस टॉपिक रिलेटेड आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए हुए चैनल्स को सब्सक्राइब करिए या मुझे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।